नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान से खबर यह आई है कि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, वैसे तो पाकिस्तानियों के पास इंटेलिजेंस होती नहीं है, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, भारतीय इंटेलिजेंस की, कि हम कराची के एयरपोर्ट के ऊपर अटैक करने वाले हैं। एयरपोर्ट के ऊपर नहीं, जो सी का पोर्ट है, क्योंकि इनके पास एक ही पोर्ट है। और अगर याद होगा, 3-4 दिन पहले हमने बोला था कि पाकिस्तान को पहले हमने पानी बंद किया, अब इनका तेल जो आता है कराची पोर्ट से उसको भी बंद करने वाले हैं, ताकि इनके पास ना तेल होगा ना पानी होगा। तो पता है आपको, आर्मी इनकी कुछ नहीं कर सकती। अब इसको देखते हुए जो इनकी नापाक फौज है, उन्होंने सो कॉल्ड J-10, JF-17, F-16, वो सारे के सारे कराची जो इनका हार्बर पोर्ट है, यानी कि समुद्र का जो होता है पोर्ट, उसके ऊपर इन्होंने अपने कष्ट लगानी शुरू कर दी है। अब उसकी वीडियोस भी आ गई कि भाई इनके JF-17 और ये सारे प्लेन्स ये वहां पर उड़ाए जा रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, एक कवर देने के लिए, कि इनको पता लगे मोदी जी का प्लेन आया और उड़ा के ले गया सारे के सारे पोर्ट को। ये वीडियोस पाकिस्तान से आ रही हैं, पाकिस्तान की मीडिया दिखा रहा है। यानी कि एक तो चीज कंफर्म्ड है कि भारत इस बार करेगा तो कुछ बड़ा करेगा। इस बात की गारंटी आप ले लीजिए। और इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो हमने गलती 2019 में करी थी, हमने हल्के में छोड़ दिया। उन्होंने हरकत करी, हमने जाके एक बालाकोट की स्ट्राइक करी, और उसके बाद हम 5 साल उनको रीग्रुप करने का हमने टाइम दिया इनको, पाकिस्तानियों को। इन्होंने भी 5-6 साल रीग्रुप किया, प्लानिंग करी, और ये घात लगाकर हमारे ऊपर हमला किया है। अब इस बार पानी बंद किया है, तेल बंद कर रहे हैं, और पता नहीं क्या कुछ इनका बंद होगा। अब देखते जाइए। अब बात करेंगे, क्योंकि इसमें न्यूज है आज 18, जो हमने करनी है, जो कुछ हो रहा है। तुर्की इसमें घुस कूद गया है, यूएसए कूद चुका है, चाइना कूदने की कोशिश कर रहा है, उछल उछल रहा है, उधर से तालिबान भी आ गया है, ईरान की भी एंट्री हो गई है। इतने ज्यादा इसमें समीकरण बन रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कौन किसके साथ है। इसीलिए फूक फूक कर हमें एक एक कदम रखना है। करना तो कुछ बड़ा है, लेकिन बड़ा करने के लिए आपको पहले तब भी करना पड़ता है, और वही मोदी जी आज की डेट में कर रहे हैं। सारे मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन जो ये बौखलाहट है पाकिस्तान के अंदर कि कराची का पोर्ट तो गया, उन्हें मालूम है कराची पोर्ट जाएगा, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए जो उनका सो कॉल्ड पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, ख्वाजा वही मोहम्मद आसिफ, उसने बोल दिया कि हमारा कोई प्लान नहीं है भारत को अटैक करने का। ओ भाई, आपका प्लान भारत को अटैक करने का नहीं है, आप तो ऑलरेडी कर चुके हो। ये कोई उग्रवादी नहीं थे जिन्होंने अटैक किया था, आप ही के आर्मी के लोग थे। अब आपको अटैक करने की जरूरत नहीं है, आपने जो करना था कर दिया, अब हम करेंगे। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। मोदी जी अब अटैक करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जो न्यूज आ रही है हमारे पास, क्योंकि अब मोदी जी ने बोल दिया कि भाई आप कोई भी न्यूज शेयर नहीं करेंगे हमारी डिफेंस फोर्सेस की। ये तो पाकिस्तान न्यूज वाले जो बोल रहे हैं वही शेयर कर रहे हैं आपके साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, J-17 उड़ाए जा रहे हैं, जिसे चाइना ने मना कर दिया था कि तुम उड़ा नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी उड़ा रहे हैं भारत को दिखाने के लिए कि हमारा जो पोर्ट है वो सेफ है। J-17 उड़ रहे हैं वहां पर। क्या ये ऐसी खबर है उनके पास, या ऐसा हो सकता है कि पोर्ट गया कराची का? देखिए, कराची का पोर्ट जैसे ही चला जाएगा वैसे ही पाकिस्तान जो है बिल्कुल एकदम आइसोलेट हो जाएगा। और आइसोलेट होने के बाद वो हमारी ग्रिप में होगा, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के बीच में ये एम्बेडेड है बहुत अच्छी तरीके से। कराची का पोर्ट ये ऐसा है जो जिसको आप सिंधी क्लेम कर रहे हैं कि ये सिंध का पार्ट है। और इसके साथ ही कराची पोर्ट से जो है इनका मेजर इन्फ्लक्स होता है, क्योंकि दूसरा तो बलूचिस्तान में, और बलूच ही इस समय जो है बहुत अच्छी तरीके से ये कह लीजिए कि हावी है इनके ऊपर। आज पाकिस्तान ने कराची पोर्ट पे टर्की का एक C-130 समथिंग करके एक वो उतरा है। यस, C-130 हरक्यूलिस, ये विमान उतरा है टर्की से। नेचुरली जब हरक्यूलिस आता है तो वो खाली नहीं आता है, इसका मतलब है कुछ सामान टर्की ने दिया है। टर्की नेटो का पार्ट है, तो हो सकता है कि डीप स्टेट ने कुछ पाकिस्तान को भिजवाया हो कि ठीक है, यू कैन सर्वाइव सम वॉर। तो ये एक इनको रसद मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान ने भी अपने टैंक्स वगैरह सब मोबिलाइज करने शुरू कर दिए हैं भारतीय बॉर्डर के लिए। इन्होंने मतलब अब वही चीज है कि इनके साथ में एक प्रॉब्लम है।
अगर ये भारत की तरफ ये टैंक मोबिलाइज करते हैं तो फिर अफगानिस्तान मारेगा, और अगर अफगानिस्तान की तरफ करते हैं तो भारत मारेगा। दोनों तरफ से जो है इनके लिए कोऑर्डिनेटेड अटैक होंगे। दूसरी इन्होंने ये काम किया है कि इन्होंने अपने नर्सेज और डॉक्टर्स जो है वो भी इंडियन सीमा की तरफ भेजने शुरू कर दिए हैं, भारतीय सीमा की तरफ से। तो एक ये चीज हो गई। तो पाकिस्तान में इस समय पैनिक है कि वो किसी तरीके से भारत को इस समय कंटेन कर ले। कसम खा रहे हैं कि हम भारत पे अटैक नहीं करना चाहते, पर जो आपने पहलगाम में किया है इसे भारत ने अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता पे हमले की तरीके से लिया है। और अभी तक हमने कुछ कहा नहीं है, बस ये कहा है कि इसके पीछे जो लोग हैं उनको सजा दी जाएगी, और पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान छोड़ के भागना शुरू कर दिया है। तो इस बाबत जो है कंसोलिडेटेड अटैक हो सकते हैं, इसकी घोषणा खुद अफगानिस्तान ने की थी। और आज भारतीय डिप्लोमैट्स अफगानिस्तान में तालिबानियों से मिले हैं। तो जो आप कंसोलिडेटेड कोऑर्डिनेटेड मतलब मिलजुल करके हम पाकिस्तान को का सफाया करेंगे। देखिए ये बात आपकी 1947 से चली आ रही है। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, और जब इन्होंने कलात स्टेट जो बलूचिस्तान है उस पे हमला किया था तब से ये उन पे गुस्सा है। और तब से हमारे पास ये ऑफर है कि आप उधर से अटैक करके पाकिस्तान को ले लीजिए और हम इधर से आधा ले लेते हैं, और फिर जो है पाकिस्तान नाम का वो नासूर खत्म हो जाएगा। 1947 में अफगानिस्तान अकेला देश था जिसने पाकिस्तान का यूएन में विरोध किया था। तो आप जो कहते हैं कि ये एक उम्मा है, तो यहाँ पर उम्मत नजर नहीं आती। दूसरी चीज आ जाते हैं फोकस अब बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इनका एक मिनरल रिच है, और वहां पर ग्वादर का एयरपोर्ट सी पोर्ट भी है जो मेजर है, जिसको चीन डेवलप करने जा रहा था, लेकिन बलूचों के रेजिस्टेंस के कारण इसे डेवलप नहीं कर पाया। अब जानने वाली ये बात है कि जो बलोच है, जो एथनिसिटी है, वो थोड़ी सी अफगानिस्तान में है, थोड़ी ईरान में है और थोड़ी पाकिस्तान में है। और बलोच इस पूरे को मिला करके एक कंट्री चाहते हैं। तो जो बलोचिस्तान ईरान में है उस पार्ट में इन्होंने जो है वहां पर एक एक्सप्लोजन हुआ है, सल्फर की लीक से हुआ है, और वो काफी मैसिव एक्सप्लोजन है। और इसी बाबत पिछले साल 2024 में, हाँ इसमें 400 लोग मारे गए हैं, ये इंजर्ड हुए हैं, और काफी ये डेडली है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसमें 1000 लोग मारे गए हैं। जो कुछ भी है, नंबर अभी अनसर्टन है, लेकिन ये एक एक्सप्लोजन हुआ ईरान में। और पिछले साल बलूचिस्तान पे ईरान ने हमला किया था कि वो जो एथनिक बलोच हैं जो ईरान के अंदर गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, वो वहां पर जो है उसको अटैक किया था इन्होंने पाकिस्तान में। तो एक तरीके से कहिए, बलोच जो अपना पूरा बलूचिस्तान बनाने जा रहे हैं, चाहते हैं अफगानिस्तान से, ईरान से और पाकिस्तान से। तो ये एक बड़ी खटाई है, और इसके कारण हो सकता है कि ईरान की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो पंजाबी पाकिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान का जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान ले जाएगा, पश्तून अपना ले जाएंगे, पीओके इधर हो जाएगा, सिंधु देश अपना ले जाएगा, बलूचिस्तान अपना ले जाएगा। तो पंजाब का जो इनका प्रोविंस है उसकी थोड़ी सी मदद शायद ईरान कर दे, थोड़े से इनको लीज ऑफ लाइफ मिल जाए। बट पर बंसर अगेन, जी, हाँ जी, आपको नहीं लगता जैसे ये वाला अटैक जो ईरान ने किया है उसमें यह भी आ गया कि पाकिस्तान का सुसाइड बॉम्बर था जिसने जाकर वो काम किया है बंदर अब्बास में जो पोर्ट है ईरान का उसके ऊपर उन्होंने बम फोड़ दिया। अब ये भी तो हो सकता है कि जो पंजाब की जो इनकी पंजाब बोल रहा हूँ पंजाब, क्योंकि यही बचा हो कि पाकिस्तान रह जाएगा। जो पंजाब की जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो चाहते थे कि ईरान वाले बलोचियों को मारना शुरू करें, क्योंकि जब ईरान में एक पोर्ट के ऊपर हमला होगा तो बलोचियों के पीछे आएंगे। मुद्दा ये होगा कि बलोचियों ने किया है तो बलोच जो मार रहे हैं आज पाकिस्तान को उसकी हेल्प करना शुरू कर देगा ईरान। क्या इसी के कारण नहीं किया गया? लेकिन जो मेरे पास न्यूज़ है, ईरान ने भी अपनी जो सारी मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ दी हैं। उधर अफगानिस्तान ने सारी मिसाइलें वो ऑलरेडी
पाकिस्तान की तरफ मुड़ दी हैं और तालिबान की मीटिंग भारत से हुई है। ईरान वालों ने भी अपनी सारी मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ कर दी, हमारी तो थी ही इनकी तरफ। और बलोची और टीटीपी ने तो सारी बंदूकें सारी मिसाइलें ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी की तरफ की हुई हैं। पाकिस्तान की तरफ ये बोलते थे हमारे पास ये 3 फ्रंट वॉर करेंगे, भाई हमने तो 5 फ्रंट वॉर कर दिया इनके साथ। यस, वो हो गया है, लेकिन देखिए जिसको आप पाकिस्तानी कह रहे हैं वो बलूची भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग ऑफिशियली बलूच को पाकिस्तान में मानते हैं। और इसी के साथ आपको हेमंत विश्व शर्मा का वो ट्वीट याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को खुल के बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए, ताकि ईरान का जो प्रेशर है वो बलूचिस्तान झेल ले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर गणित जो है बहुत सारा बन रहा है। तो अगर आप इस समय पाकिस्तान को मेंशन करें तो खाली पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को मेंशन करें, बाकी तो अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आर्मी के पास अब इधर लड़े मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, खुदा जाने में किधर जाऊं वाली स्थिति है उनकी, कि भारत को संभाले कि अफगानिस्तान को संभाले, बलोच को संभाले या वजीरिस्तान को संभाले, और इधर सिंधु देश और खड़ा हुआ जा रहा है। तो सारी चीज इसी तरीके की आती है कि हम जाएं कहाँ। ठीक है, तो जिसको वो बलोची वो कह रहे हैं, बलोच इस समय एग्रीवेट कर रहे हैं ईरान से अपने आप को सेपरेट करने का, पाकिस्तान से अपने आप को सेपरेट करने का। तो ये जो मुस्लिम उम्मा है इसमें लड़ाई चलती रहेगी। एक तो ये बात साफ हो गई। टर्की को बीच बीच में खलीफत सूझ जाती है कि हम खलीफा बनेंगे। वो कभी इसको कभी उसको हथियार दे देता है, कभी आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे देता है। पाकिस्तान से तो विशेष प्रेम है उसका। ठीक है, अब आ जाते हैं अफगानिस्तान पे। वो हर तरह से हमारे साथ है और वो पाकिस्तान का भी विरोध करता है और ईरान से ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन बड़ी मैत्री नहीं है अफगानिस्तान और ईरान के बीच में। तो अगर हम एक स्ट्रेटेजी खेले कि पाकिस्तान के लिए जो एयर स्पेस है उसको बंद करा दें, और दूसरा जो है इस तरीके से करें कि पोर्ट भी इनका लॉक हो जाए, तो पाकिस्तान के बुरे दिन बहुत अच्छी तरह से, मतलब वो कहने 2x मैक्स पे शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम डिप्लोमेटिक वो कर रहे हैं। अब इसमें आ जाता है एक रोल आपकी ससुराल का, दैट इज चाइनीज भी जाकर के वहां मिल रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब ऐसे में चाइनीज ये भूल जाते हैं कि भाई सीपेक आज तक आपका पूरा नहीं हुआ, और जो है आपके कॉल सेंटर वहां पर लूटे जा रहे हैं, आपके लोग वहां पर मारे जा रहे हैं। लेकिन और अभी आ, ताजा तरीन खबर यह कि $1.4 बिलियन जो इनके क्या नाम है शहबाज शरीफ साहब ने चाइना से मांग लिए हैं। तो सुमित जी का ससुराल अगर देगा तो फंसा और नहीं देगा तो फंसा। तो नहीं नहीं, आप अपने सुनिए, शहबाज शरीफ ने क्या बोला है, हमारा युद्ध शुरू होने वाला है भारत के साथ। उस युद्ध को लड़ने के लिए, क्योंकि हमें तेल खरीदना है, उसके लिए $1.4 बिलियन चाहिए। और चाइना ने क्या बोला है वो भी सुन लीजिए। चाइना ने बोला है तुम्हें युद्ध में नहीं जाना चाहिए, यानी कि भारत अगर अटैक भी करे, पहले तो J-70 जो हमारे हैं तुम्हारे पास वो तुम्हें यूज नहीं करने, और अगर युद्ध करें तो तुमने युद्ध का जवाब नहीं देना, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो भारत एक काम करेगा, जो सीपैक का रास्ता है उसको उड़ा देगा। तो मेरे $50 बिलियन एक बॉम्ब से भारत के इसके $50 बिलियन उड़ जाएंगे। इसलिए वो बार बार बोल रहा है भारत को भी और पाकिस्तान को भी कि युद्ध का टाइम नहीं है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध में क्या पड़ा है, बैठ के बातचीत कर लेते हैं। कौन बोल रहा है? वो चाइना, जिसने आज ही फिलीपींस का एक जो टापू है उसको कब्जे में कर लिया। वो बोलता है सारा साउथ चाइना सी मेरा है, दादागिरी पूरी है। वो हमें बोल रहा है युद्ध में मत जाओ, क्या पड़ा है, एक दूसरे की जमीन को हड़पने से क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि शहबाज शरीफ ने जो कि भाई इनको तो भीख मांगने की प्रैक्टिस है, तो ये जो भीख मांग रहे हैं आज, भाई मजा आ गया। चाइना को बोल रहे हैं भीख दे दो। ये वो चाइना है जिसके ऊपर आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने 3500% का टैक्स लगा दिया इनके सोलर के ऊपर, क्योंकि चाइना की एक जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी सोलर की, 3500% का टैक्स लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने उस कंट्री से। ये भीख मांग रहा है। मंत्री जी ये भीख मांगने दीजिए, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है
एक एक बात अफगानिस्तान यहाँ जिस तरह मुझे से लगा कहनी है। है। हाँ, बोलिए बोलिए। अगर चाइना ने अगर जेएफ अपने 17, पहले तो उन्होंने कह दिया कि हमारे लिए अनस्टेबल है, केवल पाकिस्तान ही उड़ा सकता है। पर आपको मालूम है F-16 अभिनंदन ने लड़िया से MiG-21 को यूज करके वो किए थे। JF-17 काफी सारे देशों को इन्होंने बेच रखे हैं। अपने यहाँ नहीं वो करते, लेकिन दुनिया को बेच रखे हैं। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश से अच्छे संबंध बनाए और JF-17 वहां पर भी डिलीवर किए हैं। तो आप समझिए चाइना की इज्जत क्या रह जाएगी। इज्जत का भी तभी बोला सवाल है उसने, बाबा। तभी बोला है चाइना ने कि तुम JF-17 को यूज नहीं कर सकते, वो अनस्टेबल प्लेन है। क्योंकि अगर उसकी इज्जत इज्जत तो वैसे पहले भी थी नहीं, सबको मालूम है कि ये JF का मतलब जंक फाइटर जेट है, ये उड़ने वाला नहीं है। यानी कि अब ये जो 13वीं मरनी है JF-17 के ऊपर बैठकर, इसलिए चाइना ने बोला मत यूज करना। मंजरी जी, आपने अफगानिस्तान की बात करी, मैंने एक चीज नोट करी है कि पहले जैसे आपने बोला कि अफगानिस्तान मीटिंग कर रहा है भारत की टीम के साथ, और उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग्स भी चल रही हैं। अफगानिस्तान की लॉयल्टी 1947 से लेकर अब तक भारत के साथ रही, वो दूसरी बात है। लेकिन पाकिस्तान ने भी कोई गलत हरकत करी है अफगानिस्तान के साथ। अभी अफगानिस्तान से न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान जो अपनी मेडिसिन है वो लेता है भारत से, और जो फेक मेडिसिन पाकिस्तान में बनती हैं उन्हें भेजता है अफगानिस्तान में। वहां पर इतना ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर, देखिए ये ऐसा कंट्री है या एक ऐसी कौम है ये जो किसी की मीत नहीं हो सकती, ना अपनों की ना गैरों की। ये तो बोलते थे पांचवा सूबा है अफगानिस्तान हमारा, आज ये अफगानिस्तान वाले बोलते हैं इनको सीधा हम करेंगे। डोंट यू फील दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज? यस, और इसे कोई कवर नहीं कर रहा है। पाकिस्तान अपनी नकली दवाइयां अफगानिस्तान में बेच रहा है, और खुद वो सारी दवाइयां अभी जो है भारत से मांग रहा है, और जब भारत ने कह दिया हम नहीं देंगे तो गिड़गिड़ा रहा है। खुद इनके सिटीजन यहाँ आते हैं भारत इलाज कराने, भारत ने जब एक्सटेंडेड वीजा कैंसिल किया है तो उसके लिए रो रहा है। और मजेदार बात क्या है कि भारत ने कहा है कि जो 1 मई से पहले नहीं वापस जाएंगे उनको हम 3 लाख का फाइन लगाएंगे या 3 साल के लिए जेल में डालेंगे। तो पाकिस्तानी क्या मंजरी कहेंगे? जी, तीन 3 लाख रुपए बहुत कम दिए, आपको 10 लाख रुपए बोलने चाहिए थे, तभी ये जाएंगे यहां से, अरे क्योंकि जब इनसे भाई, पैसे मांगे जाते हैं। 3 लाख रुपए इनके पास है नहीं, कहेंगे 3 साल जेल में रह लेते, कम से कम खाना पानी तो मिले। ये तो जेल में आप 3 रुपए भी मांगे तो कहेंगे नहीं भैया हमारे पास नहीं है, तुम हमें जेल में डाल दो, हम थोड़ा बहुत जो भी काम कराओगे कर लेंगे, हमारा खाना पानी निश्चित, सोने की जगह निश्चित, कम से कम ठिकाना तो है। और फ्री में कपड़े जेल जो और कैदियों के, फ्री में वो भी कपड़े। है। इनके हिसाब से तो सरकार इन्हें गोद ले लेगी अगर जेल में डाल नो दिया तो देखिए ये तो इनके तो जेल जाना इनका पसंद इनकी जो करेंगे। इन्हीं मुसलमानों की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने बोला था गरीबी हटाओ का नारा है, इसमें हम रोटी कपड़ा मकान, तो जब ये जेल में जाएंगे तो रोटी भी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान भी मिल गया, इसलिए बोलते हैं कि 3 लाख देने की जरूरत नहीं है, आप हमें जेल में डाल दीजिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम पाकिस्तान जाने के बजाय आपकी जेल में जाना पसंद करेंगे, रोटी तो है वहां पे। तभी 5,000 पाकिस्तानी वगैरह एक एक सिटी से पकड़े जा रहे हैं, लेकिन 231, 331 ऐसे वापस जा रहे हैं कि जेलें बेहतर है। तो आप समझिए बहुत बहुत मजेदार सिचुएशन इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रही है, और चाइना जो है इसमें अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। अच्छा महेंद्र जी, मैंने एक चीज़ और नोट करी, जो यूनाइटेड नेशंस में इनका एम्बेसडर है, कौन है पाकिस्तान का, उसने बोलना शुरू कर दिया अब जाकर, कहां पर, यूनाइटेड नेशंस में, बाकी जगह पर, कि पाकिस्तान मस्ट एक्ट अगेंस्ट टेरर ग्रुप्स जो पाकिस्तान के अंदर है, जैसे कि आईसिस। आर दे आर ट्राइंग टू फूल द वर्ल्ड कि भाई हम तो इसके ऊपर काम करने वाले हैं। ऊपर से शहबाज शरीफ ने बोल दिया कि हमारे $600 बिलियन, मैं कि इनके पास तो 100 मिलियन रुपए नहीं होते रुपए, इन्होंने बोल दिया कि टेरर के फाइटिंग के अगेंस्ट हमने $600 बिलियन खुद का खर्च किया है। दुनिया भर से कर्जा लेने वाला कंट्री है, बोलता है हमने अपने पैसे खर्च किए। मैं कि कौन सी चीजें सूंघ कर आते हैं वो वाली राहुल गांधी वाली,
कि ऐसी बहकी बहकी बातें बोलेंगे? 300 बिलियन की तो इनकी इकोनॉमी नहीं है, 600 बिलियन इन्होंने खर्च भी कर दिया। ये जो जिनकी आपने तस्वीर दिखाई थी, ये यूएस के एम्बेसडर हैं जो यूएन में बैठते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो यूएन वाले, तो देखिए आपने देखा है, यूएनआरडब्ल्यूए वाले होते हैं, इनको सब मालूम है कि कैसे आतंकवाद को जन्म दिया जाता है। अब ये चीज है कि ये खुद ही कह रहे हैं कि आप टेरर के अगेंस्ट काम कीजिए, इसका मतलब है कि कुछ और मैसेज है इसका। बट बहरहाल, हम्म। टेरर यू मतलब एक तरफ ये कह रहे हैं कि 30 साल से हम यूनाइटेड नेशन स्टेट्स का डर्टी वर्क कर रहे हैं, और वही यूनाइटेड स्टेट का एम्बेसडर कह रहा है कि आप जो है अपने यहाँ की जिहादी ताकतों को खत्म कीजिए। इसका मतलब ठीक उल्टा ले लीजिए कि उनके उनसे काम लीजिए और भारत में अटैक कराइए, तो आप ज्यादा वो रहेंगे। ये एक मैसेज दिया गया उनकी तरफ से, फंडिंग भी आ जाएगी, टर्की से प्लेन भी आ चुका है, तो इसकी संभावना ज्यादा है। अब आते हैं दूसरे उस पे कि इन्होंने कमाए होंगे 600 बिलियन डॉलर, क्योंकि खर्च करने वाले तो ये है नहीं। इनका देश पानी से भूखा मर रहा है। पंजाब प्रोविंस इनका इतना मतलब अगर जो हमारा पंजाब है वो फूड बास्केट था, तो इनके यहाँ भी वो पंजाब फूड बास्केट था। वहां पर ये खेती करके गेहूं नहीं पैदा कर पाए, तो अब समझ लीजिए ये खाली टेररिस्ट बना सकते हैं, और वही मंजू जी, बना रहे हैं। जी जी। फूड बास्केट थी, उन्होंने इसको फूल बास्केट में कन्वर्ट कर दिया है। तो सारे जी, फूल्स जो हैं दुनिया भर के, वो पंजाब से पैदा होते हैं। मान लिया, बिल्कुल सही। तो वहां पर जो है कुछ भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने जिहादी उससे कमाए होंगे 600 बिलियन डॉलर। और किसी के पास आइलैंड है, किसी और सबके पास प्राइवेट जेट्स हैं, तो भाई खर्च भी वैसे ही हुए होंगे। तो कमाने और खर्च करने में वो थोड़ा सा है, लेकिन अगर जिहाद खत्म तो पाकिस्तान खत्म, बचा क्या वहां पे? हम्म। इसलिए ये चीज अभी आपने जो प्राइवेट जेट की बात करी है, अभी अभी न्यूज अभी मेरे पास फ्लैश करी है। आसिम मुनीर भी जेट लेकर बाहर निकल गया है। बिलावल भुट्टो की पूरी फैमिली ऑलरेडी लंदन पहुंच चुकी है। यानी कि ये वो लोग जो कहते थे एटमी मुल्क है, इनका आर्मी चीफ भी सुना है कि हो सकता है ही हैज ऑलरेडी जेट ऑफ्ड, एंड बाकी भी कंट्री के एलिट्स कंट्री छोड़ के निकल गए हैं। अभी अभी न्यूज आई है ये। तो पाकिस्तान ऐसे लड़ेगा भारत से। ऐसे लड़ेगा। और यहां पर एक और न्यूज आई, अभी अभी एक और फ्लैश होगी। सॉरी है, मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूं। हाँ मेडिसिन बिल्कुल। भी खत्म हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर, लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी है। ऑलरेडी जो शॉर्टेज है मेडिसिन की पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है, एंड दे आर रिलाइंग ऑन भारत। और भारत ने ट्रेड रूट सारे बंद कर दिए हैं पाकिस्तान के साथ। यानी कि अब पाकिस्तान के पास ना मेडिसिन है ना पानी है, तेल बंद होने वाला है। वहां पर जेट जो फाइटर जेट्स हैं ऑलरेडी कराची पोर्ट के ऊपर घूम रहे हैं, उसको बचाने की पूरी मुहिम शुरू की गई है। इधर हमारा जो सीडीएस है उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, सब जगह पर डिफेंस मिनिस्टर एक्टिवेटेड हैं। मोदी जी की तरफ और मुर्मू जी की तरफ सारी की सारी टीम घूम रही है कि कब अटैक किया जाएगा, टाइमिंग एंड प्लेस वी विल डिसाइड। पाकिस्तान ने बोल दिया हम युद्ध नहीं करना चाहते। आपसे पूछा किसने है कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते? हम वही करेंगे जो अब हम चाहते हैं। और ये जो स्लाइड देख रहे हो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? बड़ी ही एक अजीब सी बात हो रही है। जयशंकर जी जिसको मिलने जाते हैं, जैसे यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी को मिले, इमीडिएटली उसके कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान वाले भी उसी बंदे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और यही चीजें हमने देखी बाकी की सारी कंट्रीज के साथ भी, यूएई के साथ, ईरान, इजिप्ट, यूके, इन सब के साथ वही पैटर्न है। बल्कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि ये ऐसे गधे हैं, इनको ये नहीं पता कि कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है। हमने बोला कि हम ये देखिए पानी बंद करेंगे आपका, हम ट्रेड बंद करेंगे, हम बॉर्डर बंद करेंगे। पाकिस्तान ने भी अपनी एडवाइजरी नोट कर ली, हम भारत के साथ ट्रेड बंद करेंगे, रास्ते बंद करेंगे, बॉर्डर बंद करेंगे, और भारत का पानी भी बंद करेंगे। ओ भाई, पानी तो हमारे से आता है, हमारा पानी कहां से बंद करोगे? कॉपी पेस्ट भी कर नहीं सकते प्रॉपरली। अब जिससे जिससे हम मीटिंग कर रहे हैं उससे पाकिस्तान भी मीटिंग कर रहा है। ऐसा क्यों? मैसेजिंग होती है जो टेलीफोन और किसी की साथ नहीं, वन टू वन दी जाती है।
तो हम जिससे मीटिंग कर रहे हैं वो अपनी एम्बेसी को बताएगा, उसकी एम्बेसी वहां पर जो है पाकिस्तान को मैसेज कन्वे कर देगी कि ये काम मत करो। और उसी से डर के ही तो ये सारे के सारे भाग रहे हैं, टॉप पॉलिटिशियंस और आर्मी के लोग जो भाग रहे हैं, वो उसी से डर के ओके, मैसेजिंग इज लाउड एंड क्लियर, डोंट मेस विद, यू हैव मेस्ड विद अस एंड नाउ वी आर गोइंग टू कम टू यू। और यही चीज मोदी जी ने कही है कि तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, क्योंकि उनको भी पहले से पता होगा कि लड़ने की बजाय भागने वाली कौम है, ये भागेगी। तो उन्होंने कहा था दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे हम विक्टिम्स को न्याय देंगे। और ये भाई लोग वहां पहुंच गए हैं। तो अब जो है मजेदार होगा कि इनको जो है न्याय दिया जाएगा, पकड़ पकड़ के न्याय दिया जाएगा। मुसाद का प्लेन वैसे ही आ गया है, तो मुसाद स्टाइल वर्किंग हम लोग बहुत दिनों से मांग रहे थे, तो वो आने वाला है। ये चीज जो है पाकिस्तान का, तो उसमें बस थोड़े से कुछ समय की बात है। कुछ जी। समय की बात है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कुछ समय की बात है। ऑलरेडी इसके जो समीकरण है पूरे एरिया के सबसे ज्यादा हॉट बेल्ट बन गया है। लोगों ने देखिए यूक्रेन, रशिया, ईरान, हमास सब कुछ भूल गए। अभी ये इस एरिया में इतने ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं। चाइना हाथ खींच भी रहा है, रिस्ट्रेंट की बात बोल रहा है, उसका सीपैक उड़ने वाला है, उड़ने वाला है बोल रहा हूं, क्योंकि इस बार सीपैक नहीं बचेगा। आप मेरे से नोट करवा लीजिए, ये युद्ध होगा और सीपैक उड़ाया जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग द चाइनीज। ऊपर से ये भीख का कटोरा लेके ऑलरेडी पहुंच गया है इनका प्रधानमंत्री कि हमें पैसे दे दीजिए, हमने युद्ध लड़ना है एक भारत के साथ और चाइना हमारी मदद करेगा। इन्होंने तुर्की से हेल्प मांगी, तुर्की ने भी एक प्लेन भेज दिया। अब हो सकता है वहां से भी इंस्ट्रक्शन आ जाएं कि हमने हथियार तो तुम्हें दे दिए लेकिन तुमने यूज नहीं करने, ये तुम्हारे लिए सिर्फ स्टॉक रखने के लिए। वैसे जैसे एक बार सऊदी अरेबिया ने बोला था कि मैं आपको $3 बिलियन दे रहा हूं, ये आप यूज नहीं कर सकते, बस बैंक में रखने हैं, इसका ब्याज भी देते रहना। ब्याज, ये मैंने तो सुना था कि यहां पर ब्याज देना और लेना हराम होता है, यानी कि इन हरामियों ने हराम वाला काम भी करना शुरू कर दिया जो हराम था, ब्याज लेना शुरू कर दिया एक दूसरे से, वो भी 4%। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, ऊपर से पाकिस्तान में खबर आ गई है कि भारत इस बार कराची का पोर्ट उड़ाने वाला है ताकि इनका ट्रेड के रास्ते सारे बंद हो जाए। शायद हम अभी जो इनका ग्वादर पोर्ट है जो चाइनीज ने बनाया है, क्योंकि वहां पर 4-5 हजार चाइनीज बैठे हुए हैं, शायद इसलिए हम उसको नहीं उड़ाएंगे। वी डोंट वांट एनी डायरेक्ट पंगा विद चाइनीज। लेकिन इनका कराची पोर्ट तो उड़ने वाला है, इसीलिए वहां पर ये प्लेन उड़ाए जा रहे हैं JF-17 के और जो F-16 है, जिन्हें चाइना ने बोल दिया उड़ा नहीं सकते। लेकिन जो कि चाइना ने बोला कि आप मेरे प्लेन नहीं उड़ा सकते, अमेरिका ने बोला आप उड़ा नहीं सकते, लेकिन इन खोतों ने जो सड़कों के ऊपर इनके प्लेन खड़े थे वो उड़ाने शुरू कर दिए। देखिए ये पाकिस्तान की आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग लग रहे हैं, सड़कों के ऊपर इनके प्लेन खड़े हैं और ये बोलते हैं कि हम इस प्लेन से भारत जाएंगे और भारत के ऊपर फतेह करेंगे। ये फतेह हाल वाले लोग बोलते हैं हम फतेह करेंगे। कई बार हम क्या होता है कि हम फतेह में और फतेह में हम फर्क समझ नहीं पाते हैं कि फतेह में और फतेह में फर्क क्या होता है। ये पिक्चर देख के आपको समझ आएगा कि फतेह और फतेह के फर्क क्या है। ये सब कुछ दिख रहा है। तो ये खोते वाले अब हमें बोल रहे हैं कि हमारे से ये युद्ध करेंगे। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक। दिवाली मनने वाली है पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों को भी मालूम है कि अब हिंदू आकर और हिंदू की गवर्नमेंट आकर वहां पर दिवाली मनाएगी और वहां की मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया दहशतगर्द मोदी ये ऐसा काम करने वाला है, मोसाद के साथ मिलकर हमारे ऊपर दहशतगर्दी का काम करेगा। डर का माहौल है, इसीलिए चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो इनका जो एक मिनिस्टर है उसका नाम है इश्केरियार डर, मतलब कि इनके मंत्रियों के नाम में ही डर है। तो आप समझ सकते हैं कि डर का माहौल तो है ही। तो इसीलिए चाइनीज ने भी डर से मुलाकात की है। महेंद्र जी, ये इतनी बढ़िया न्यूज़ जो आप लेके आती हैं और जैसे आप कोलेक्ट करती हैं, मज़ा आता है। एंड ये जो हंसी का माहौल है, हंसी का माहौल बन गया। वैसे तो दुख का माहौल था जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया, लेकिन इसके बाद जो इनका हाल होगा दैट इज वन विच इज गोइंग टू गिव अस, जो सुकून है वो उसी से मिलने वाला है। नाउ इज जस्ट अ वेट, कब होगा। और मोदी जी बिल्कुल सही वक्त पर ये काम करते हैं और मेरा अपना मानना है, ये मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूं। एक और चीज़ है मेरे अंदर से फीलिंग आई है, मोदी जी इनको लटका के रखेंगे ताकि इनका खर्चा होता रहे। खर्चा करने के पैसे नहीं है, खर्चा जितना होता रहेगा हर रोज इनका जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, बिकॉज इनके खर्चे होते जा रहे हैं और फैसला कोई हो नहीं रहा।
हम इसको सस्टेन कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। इसलिए ये लंबी लड़ाई है, ये जल्दी से खत्म नहीं होगी। और इस बार मोदी जी वो गलती नहीं करेंगे जो 2019 में करी थी कि हल्के में छोड़ दिया। इस बार फुल एंड फाइनल ये होकर रहेगा। अंजलि जी, थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।